नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। आज आपके सामने उपस्थित हम आज हमारा एक सबसे बड़ा शो लेकर, न्यूज का डीएनए टेस्ट। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जो भारत में सबसे बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है, उसका हम आपको डीएनए टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। आज बात कर ले हम अजमेर शरीफ, जिसपे अभी आरोप लगे हैं कि यह दरगाह ना होकर इसके नीचे मंदिर है और मंदिर के ऊपर इतनी बड़ी दरगाह का निर्माण हुआ। आपको हम यह एक दरगाह नहीं है ना एक मस्जिद है। भारत में ऐसी कितनी ही मस्जिद है जिनकी आधारशिला मंदिर है, जिसमें जीत भी हो चुकी है। और आपको हम एक सबसे बड़ा सत्य दिखाएं, राम मंदिर सबसे बड़ा सत्य है। बाबर ने आक्रमण किया था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जिसपे एक लंबे अरसे की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में मंदिर का निर्माण हुआ और सभी ने इसको स्वीकारा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दूसरी बात कर ले हम, अभी ज्ञान बापी की बात भी चल पड़ी है। उसका एएसआई ने पूरा सर्वे किया है। मथुरा की मस्जिद की भी बात, मथुरा मस्जिद की बात हो रही है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात कर ले हम, तो मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला है, जहां मां सरस्वती का मंदिर है। उसकी भी अभी एएसआई ने पूरी जांच की है। हम बात करें कि स्थल अजमेर शरीफ, क्या इसके नीचे जो ढांचा है, क्या मंदिर के ढांचे पर, मंदिर की नींव पर इतनी बड़ी दरगाह का निर्माण हुआ, मस्जिद का निर्माण हुआ। और अभी हम बात कर ले तो अभी कुछ ही दिनों पहले एक निचली अदालत द्वारा एक अर्जी स्वीकार कर ली गई हिंदू पक्ष की ओर से कि यह इसके ढांचे, हिंदू मंदिर के ढांचे पर दरगाह का निर्माण हुआ, स्वीकार हुई है। मात्र वह सभी स्वीकार ही हुई है, उसमें मात्र जांच की मांग की है, ना कि हटाने की। और हटाने की बात कर ले हम, तो आज चारों ओर बात हो रही है संविधान संविधान संविधान। तो यह तो संविधान में नहीं लिखा है कि यदि कोई सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो पुनः उस पर मंदिर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन 1990 में संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है, एक कानून पास होता है कि 19 आज़ादी के बाद से जितनी भी धार्मिक स्थल अस्तित्व है वह बरकरार बने रहेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, राम मंदिर को छोड़कर। उस समय के सांसदों ने भी आवाज उठाई थी कि इसमें ज्ञानव्यापी को शामिल किया जाए और मथुरा को शामिल किया जाए। तो लेकिन जोरदार विरोध करने के बाद भी, उस समय बीजेपी ने जोरदार विरोध किया था इस कानून का, उसके बाद में भी कांग्रेस ने कानून पारित कर दिया, जो आज संविधान का हवाला देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, संविधान की नहीं, यह कांग्रेस जनित यह कानून है और इसकी रक्षा, इसका बचाव भी विपक्षी दल ही कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं। और रही बात कि निचली अदालत का फैसला, हम आपको बयान सुनवाते हैं। क्या कुछ बोल रहे समाजवादी पार्टी के सांसद, कुछ बोल रहे हैं, सुनिए वीडियो में। जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं।
कोई मतलब नहीं है। और क्या कुछ बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप सुन लीजिए वीडियो में क्या कुछ बोल रहे हैं। केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है, इसको बोल रहे हैं दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। बोलने के अनुसार कि आज के जो निचली अदालतें हैं, क्या भारत में बेमस्ता फैलाने वाले हैं? चल रहे तो 83% मामलों का निपटारा यही निचली अदालतें ही करते हैं। आज आरोप लग रहे हैं निचली अदालतों पर कि यह हिंदुओं के पक्ष में है, तो अदालतें किसी के न पक्ष में होती है न विपक्ष में होती है। यदि हम बात कर ले निचली अदालतों की, तो यही निचली अदालत है जिनके पास अर्जी आई थी कि कुतुब मीनार और ताजमहल भी हिंदू मंदिरों पर बने हैं, लेकिन इन्हीं निचली अदालतों ने अस्वीकार कर दिया था। तो जो आज के नेता जो निचली अदालतों को कोस रहे हैं, क्या उस समय इन नेताओं ने उन अदालतों की सराहना की गई थी? नहीं। आज जो नेता बयान दे रहे हैं कि अदालतें क्या कर रही हैं, तो क्या जो आज टिप्पणी नेता कर रहे हैं, तो क्या यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कर सकती है, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ? बात की जाए अजमेर शरीफ की, तो हिंदू पक्षकारों द्वारा 3 बिंदुओं को लेकर यदि हम इसके सबूत की बात की जाए कि हिंदू पक्षकारों ने क्यों अर्जी लगाई है अजमेर शरीफ पर, क्यों अपना दावा ठोका है, तो यदि हम सबूतों की बात कर लें तो हिंदू पक्षकारों के अनुसार पहला जो बुलंद दरवाजा है वह हिंदुओं के मंदिर के दरवाजे के अनुरूप है। दूसरा, गुंबद की बात कर ले हम तो वह भी हिंदू मंदिर के अनुसार बना हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें शिवलिंग भी हो सकता है इस दरगाह में। और हिंदू पक्षकारों ने एक पुस्तक है, उसका सहारा भी उन्होंने लिया। जब उस समय जब पुस्तक लिखी गई तो ना मोदी सरकार थी, ना बीजेपी के कोई प्रवक्ता द्वारा लिखी गई, न बीजेपी के कोई कार्यकर्ता द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ये पुस्तक लिखी गई है 113 वर्ष पहले, 1911 में यह पुस्तक लिखी गई। और इसके लेखक थे हाई कोर्ट के जज दीवान बहादुर हर्ष विलास शारदा जी, उनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। इसमें इसके पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है, मस्जिद है, बुलंद दरवाजा और मस्जिद के बीच की भूमि के नीचे भूमिगत रास्ता जाता है, जहां पर मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उसके ठीक सामने दीवार में भगवान शिव की प्रतिमा है। और 1911 तक एक ब्राह्मण उस तहखाने में प्रतिदिन चंदन लगाकर पूजा अर्चना करते थे। यह बात हो रही है 1911 की, और उसको परमिशन दी थी स्वयं मस्जिद कमेटी के द्वारा। उस ब्राह्मण को परमिशन दी गई थी शिवलिंग की, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। मतलब साफ है कि 1911 तक ब्राह्मण द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिदिन
पूजा अर्चना होती थी। और पेज नंबर 89 में यह लिखा है कि बुलंद दरवाजे के आगे तहखाने में आज भी नीचे कई हिंदू मंदिरों के अवशेष कमरे आज भी है जिन्हें अभी तक तोड़ा नहीं गया है। यह पुस्तक में लिखा गया है और यह पुस्तक में आगे यह भी लिखा गया है कि चूंकि मुगल जब भारत में आए उनका सिर्फ काम था मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों की स्थापना करना, तो यह कतई गलत नहीं है कि मंदिर को तोड़कर यह अजमेर की मस्जिद बनाई गई। हम इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहासकारों ने भी न्याय नहीं किया है। यदि हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो 6वीं शताब्दी में जब राजा अजय चौहान जी जब अजमेर के राजा थे, उस समय अजमेर का नाम अजमेर नहीं था, उस समय अजमेर का नाम अजय मेरू था। विदेशी आक्रांताओं की यह इच्छा थी कि चौहान साम्राज्य को खत्म करना है, इसलिए अजमेर पर आधिपत्य करना अत्यंत आवश्यक है। कितने युद्ध हुए, कितनी ही लड़ाई हुई, लेकिन चौहान परिवार ने कभी भी पराजय का मुख नहीं देखा। 12वीं शताब्दी की बात की जाए, 12वीं शताब्दी में जैसे ही सत्ता पृथ्वीराज चौहान को मिलती है, उस समय आक्रमण किया विदेश से मोहम्मद गौरी ने जैसे ही आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित कर दिया। और जब मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करने आए तो उन्हीं के साथ मुइनुद्दीन चिश्ती भी सेना के साथ में आए। और आपको हम यह अवगत करा दें, आपको हम यह बता दें कि मोहम्मद गौरी हिंदुओं से कितनी नफरत करते थे। और पराजय का मुंह देखने के बाद मोहम्मद गौरी पुनः वापस प्रस्थान कर जाते हैं अपने देश, लेकिन मुइनुद्दीन चिश्ती जी वापस नहीं गए। कुछ समय दिल्ली रुके, उसमें उन्होंने सोचा कि अब दिल्ली में रुकने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अजमेर पर फतह हासिल करना। तो अजमेर आए, अजमेर में रुके और उन्होंने कई हिंदू परिवार को मुस्लिम बनाया, लेकिन बलपूर्वक नहीं, उन्हें कन्वेंस कर प्रेम पूर्वक उन्हें इस्लाम धर्म उनका अपनाया। और आपको हम बता दें कि चिश्ती क्या है। चिश्ती कट्टरता, चिश्ती एक सूफी संत होते हैं और उनमें न कट्टरता होती है, वह समभाव के होते हैं और वह अजमेर में रुके, कई वर्ष अजमेर में रुके और उनकी 97 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली, वहीं पर यह मकबरा बना। अब आरोप हिंदू परिवार यह भी लगाते हैं जहाँ पे उन्होंने, चूँकि आपको एक चीज़ बता दें हम, उस समय चौहान परिवार का साम्राज्य था, तो चौहान परिवार ने कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया था। आज दिल्ली की बात कर ले हम, तो जो दिल्ली में आज लाल किला है, उस समय चौहान परिवार के द्वारा ही इस लाल किले का निर्माण कराया था और उसका नाम था लाल कोट। लाल कोट लाल किला बन गया और यह जो मस्जिद थी, मंदिर था, वो मस्जिद बन गई। और
जहाँ पर अंतिम सांस ली गई थी उसके वहीं पर चिश्ती जी की आज इतनी भव्य दरगाह बन गई। और आपको हम एक चीज़ से अवगत करा दें कि यह जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वह विश्व में प्रसिद्ध है। और कितने ही बड़े बड़े राजनेता आए, और हम भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे पहले इसी दरगाह मत्था टेकने आए, तभी इतनी मस्जिदों को बचाई गई और यह बिल भी पास किया गया। और बड़े बड़े राजनेता, कितने ही विदेशी राजनेता, सेलिब्रिटी, और यहाँ तक बात कर ले हम तो नरेंद्र मोदी भी इस दरगाह पर चादर भिजवाते रहे और उनके 74वें जन्मदिन पर कई कुंटल शाकाहारी भोजन का वितरण भी कराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो दरगाह है, एक एक्ट पारित होता है 1990 को संसद में कि जो आज़ादी के बाद से जो अस्तित्व में जो मस्जिद है, जो धार्मिक स्थल है, वो यथावत रहेंगे, एक को छोड़कर। तो सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है कि क्या हिंदुओं पर यह जानने का अधिकार नहीं है कि क्या उनके मस्जिदों का इतिहास क्या है, उनके मंदिरों का इतिहास क्या है। अर्जी सिर्फ इसीलिए लगाई गई है कि एएसआई से इसका सर्वेक्षण कराया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और सभी को, भारतवासियों को पता हो जाए कि यह मंदिरों का और मस्जिदों का इतिहास क्या है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक सबसे बड़ा शो न्यूज़ का डीएनए टेस्ट।